बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और आकाशवाणी FM रेनबो पर अब आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव और प्रोग्राम है बात से बने बात। दोस्तों वैसे तो धार्मिक पुस्तकों के अनुसार इंसान की जब से सृष्टि हुई है तब से इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ न कुछ जरूर खाता रहता है, कभी फल तो कभी सब्जियां। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसानों ने अपनी भूख मिटाने के लिए नई नई चीजें ढूंढ ली, जैसे दाल चावल वगैरह वगैरह, रोटी। और यही दाल रोटी चावल बन गया सबका फेवरेट है। और इसीलिए सन 1973 में ज्वार भाटा फिल्म में इस पर एक गीत भी बना था। कौन सा, आप भी सुनिए। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इससे बढ़कर जीवन में और क्या खुशी होगी, है ना, कि पेट भी भरा रहे और ईश्वर की आराधना में आपका हर पल गुजरता रहे, है ना, दिल भी खुश और दिमाग भी रहे हरदम ठंडा। Oh daddy cool it, cool it, cool it, cool it, oh cool it, cool it, cool it, cool it. Oh daddy cool, 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 मेरा बेटा फूल, फूल, फूल. Oh daddy cool, 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 मेरा बेटा फूल, फूल, फूल. Oh daddy cool it, cool it, cool it. Oh cool it, cool it, cool it. जी हाँ, जब घर में डैडी कूल रहेंगे तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, वरना हर कोई इधर उधर बहाना बनाकर भागने की तलाश में रहता है ना। इसीलिए ऋषि मुनि हमेशा यही कहते थे कि ऐसा भोजन कीजिए जिसमें मन प्रसन्न रहे, ऐसा भोजन कीजिए जिसमें मन प्रसन्न रहे और तंदुरुस्त आपका तन रहे। दोस्तों आज बात से बने बात में हम बात करेंगे ऐसे भोजन की जिसको खाकर आपका मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, यानी प्रसन्न रहता है पूरे दिन भर। लिख भेजिए उस भोजन का नाम जिसको खाकर आप दिन भर प्रसन्नता की मुद्रा में रहते हैं। जी हाँ, प्रसन्न चित्त रहते हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, 9868107070 हमारा नंबर, जिस पर आपको बताना है उस भोजन के बारे में जिसको खाकर आपका मन दिन भर प्रसन्न रहता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। जी हाँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, क्या गीत कंपोज किया है रविंद्र जैन जी ने। मन भरमाए नैना बढ़ाए ये बांधे ये डगरिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। कुछ हाल ऐसा ही हम सबका है दोस्तों, बस सब भागे जा रहे हैं पैसा कमाने में, और पैसा कमाने के चक्कर में चैन खो रहे हैं, नींद खो रहे हैं और खो रहे हैं अपना स्वास्थ्य, है ना। एक मैसेज आया है ललित का लखनऊ से, लिख रहे हैं कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है जिसे खाकर मैं दिन भर
पर खुश रहता हूँ। ललित जी, गाजर का तो मुझे भी बहुत हलवा पसंद है। अगर डॉक्टरों की माने तो गाजर का हलवा जो होता है ना, उसमें विटामिन ए और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें कैलोरीज जो होती हैं बहुत कम होती हैं और इसीलिए वजन पर नजर रखने वाले होते हैं ना, जो जैसे हम, जैसे कि भाई वजन ना बढ़ जाए हमारा, तो हम इसका सेवन ज्यादा करते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है श्रुति का द्वारका से। लिखती हैं कि मुझे अगर आइसक्रीम मिल जाए तो मेरा जो है दिन बन जाता है। एक और ऐसा ही मैसेज आया हुआ है विनीता का नोएडा से। कहती हैं कि चॉकलेट मेरा जो है ना वो दिन बना देता है। वैसे आइसक्रीम और चॉकलेट का नाम आते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा और जब खुद के मुंह में पानी आने लगे तब हम कैसे दूसरों को कह सकते हैं कि ना खाया करो, है ना। वैसे कभी कभार तो इनको खाकर अपने मन को प्रसन्न किया ही जा सकता है, मगर रोज रोज नहीं। रोज रोज तो दाल रोटी चावल ही खाने में अपना एक अलग मजा आएगा, है ना। वैसे कहते हैं कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन खाना चाहते हैं उनके लिए दाल रोटी होता है ना जो बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि दाल में भरपूर प्रोटीन होता है, जबकि गेहूं में 11 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब चॉइस आपकी है कि आप क्या खाना चाहते हैं। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, जो चलेगा ठीक 11 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा। दिल है तुम्हारा, दिल है तुम्हारा। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है सुबह के 10:30 और 22 सेकंड है। दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं उस भोजन की या उस व्यंजन की जिसको खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। अभी आपने गीत सुना दिल है तुम्हारा, और हम भी यही कह रहे हैं कि दिल भी आपका है, शरीर भी आपका है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम बात से बने बात। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। जैसे एक मैसेज हमारे पास आया है रघुविंदर सिंह का सुभाष नगर से।
कह रहे हैं कि मल्टीग्रेन आटा और मिलेट्स के बने फूड हम खाकर प्रसन्न रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली से संजीव कुमार कह रहे हैं पनीर बटर रोटी खाने के बाद मन प्रसन्न रहता है। वैसे पनीर खाने के हम आपको फायदे बता दें कि पनीर जो है ना वो शरीर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित करने में मददगार होता है और पनीर से मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। पनीर बच्चों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, इसलिए बच्चों को जरूर रोजाना खिलाएं या 2 दिन बाद खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। पनीर हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी से भरपूर पनीर शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, इसलिए पनीर खाते हैं और साथ में ये बटर रोटी खाते हैं तो इनका मन प्रसन्न रहता है। ये संजीव कुमार दिल्ली से कह रहे थे। अनिल शर्मा सरिता विहार से कह रहे हैं पुराने जमाने का नाश्ता नमकीन दही के छाछ बासी रोटी मेरी खाने के बाद जब मैं सुबह खाता हूं तो उसके बाद दोपहर और दिन भर मन प्रसन्न रहता है। बासी रोटी के लिए मैं आपको एक चीज बात बताऊं, मैंने गूगल किया है और ये बासी रोटी खाने के फायदे बता रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर का लेवल और यहां तक कि ब्लड शुगर लेवल को भी स्थिर रखता है बासी रोटी। और इसीलिए रोटी की जो बासी होती है उसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स जो शुगर है ना वो टूटने लगता है, इसलिए बासी रोटियां खाने से ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये खा रहे हैं तो अनिल शर्मा जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आशु वर्मा कह रहे हैं दाल चावल खाकर मेरा दिन बन जाता है। दिव्यांशु यादव बिजनौर से कह रहे हैं सर जी खीरे दाल चावल सोयाबीन कढ़ी ये सब मेरे फेवरेट, इनको खाकर मेरा दिन बन जाता है और मैं प्रसन्न रहता हूं। सरोज मल्होत्रा मेरठ से कह रहे हैं कि आलू सैंडविच खाना मुझे बहुत पसंद है। वीरू बख्शी मेरठ से कह रहे हैं राजमा चावल खाता हूं तो मेरा दिन बन जाता है। और ममता नेगी दिल्ली से कह रही हैं कि गाजर का हलवा मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है, हमें पसंद है, हमारे सारे लिसनर्स को पसंद है और इसीलिए हम प्यारे प्यारे गीत आप सबके लिए बजाते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, बात से बने बात। 9868107070 है हमारा नंबर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं बात से बने बात मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। आकाशवाणी एफएम रेनबो तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है।
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। अभी गीत सुना कुछ कुछ होता है। ये शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी के बीच की बात थी, फिल्म कुछ कुछ होता है में। लेकिन असल जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपको देखकर कोई कहे कि कुछ कुछ होता है, तो आप अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और ऐसा पौष्टिक भोजन कीजिए जिससे बीमारियां रहें आपसे दूर है। ढेर सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से पढ़ता हूं उनको। कोमल वर्मा सुपौल बिहार से कह रही है, लिट्टी चोखा खाकर मेरा दिन बन जाता है। वैसे भैया मैंने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया। कोई जो बिहार से हैं सब लोग हैं, प्लीज लिसनर से मेरे लिए लिट्टी चोखा लाओ ना यार, मुझे खाने का मन है। मैं भी देखना चाहता हूं, खाना चाहता हूं और स्वाद लेना चाहता हूं कि आखिर होता क्या रहा है। एक मैसेज हमारे पास आया देहरादून से वर्षा खत्री का, ये कह रहे हैं कि पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है। सलीम मेरठ से कह रहे हैं पराठे और नहारी इनको बहुत पसंद है। टिंकू लखनऊ से कह रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी खाकर इनका दिन बन जाता है। अंशी शर्मा कह रही हैं मटर पनीर छोले चावल ये सब खाकर मेरा दिन बन जाता है। तरुण कोहली सूरज कुंड रोड मेरठ से कह रहे हैं 2 पराठे सुबह सुबह खा लूं तो मेरा दिन बन जाता है। राकेश भल्ला कह रहे हैं, राकेश भल्ला ही है ये, हाँ पौष्टिक राकेश, देखिए इनका नाम चला गया। खैर ये राकेश थे, इन्होंने कहां से भेजा था मैसेज नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन मैं हमेशा खाता हूं और इसके खाने से मुझे शांति भी मिलती है और मुझे मेरा दिल भी खुश हो जाता है। और ऋषित बिश्नोई नोएडा से कह रहे हैं साबूदाना कटलेट खाने से मेरा दिन बन जाता है, मैं प्रसन्न प्रसन्न रहता हूं। वहीं सरफराज आलम अररिया बिहार से कह रहे हैं खिचड़ी खाकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और भी मैसेज उनको भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, तो आप बने रहिए क्योंकि अभी भी हमारे पास 11 मिनट बाकी हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम बात से बने बात में। तो आप बने रहिए और मैसेज भेजते रहिए, जिन्होंने मैसेज भेजा है उनको भी हम शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं बात से बने बात, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। सिर्फ 6.5 मिनट रह गए हैं क्योंकि समय हो रहा है 10:57 और 30 सेकंड है। तो 7 मिनट हमारे पास हैं, जल्दी से उन मैसेजेस को भी शामिल कर लेता हूं जिन्होंने हमें मैसेज किया हुआ। एक मैसेज हमारे पास आया है कान से फुरकान का, कह रहे हैं मैं कुछ भी खा लूं मेरा पेट नहीं भरता, मैं क्या करूं। फुरकान जी एक काम करो, आपको इलाज की जरूरत है, वैसे भी बहुत इलाज की आपको जरूरत है। आप इलाज करवाइए, डॉक्टर से मुलाकात करिए और पूछिए उनसे कि आखिर मैं कुछ भी खा लेता हूं तो मेरे पेट क्यों नहीं भरता है, और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, आपका इलाज करेगा, तो आप और अच्छे से जो भी कुछ खाएंगे तो आपको जरूर लगेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है केएस प्रजापति का हैदरपुर से। कपिल लोनी से कह रहे हैं कि मुझे सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है और मेरी छोटी बहन अभी सोयाबीन बना रही है। मेरे मुंह में पानी आ गया। कपिल जी अपनी छोटी बहन से कहिए ना अपने बड़े भाई के लिए भी सोयाबीन बना दे, आप भी बड़े भाई, मैं भी उनका बड़ा भाई। ज्योत्सना पठानकोट से कह रही हैं क्रंची ग्रीन मूंग स्प्राउट्स इन्हें बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। गुरविंदर मुनिंदर रभा आसाम से और अमृत रभा आसाम सोनितपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। बबलू ने बुराड़ी से भी हमें मैसेज करके हमें बताया है। राजेश भल्ला मेरठ से हमें मैसेज किया है। अमरदीप ने सेलम से मैसेज हमें किया है। और भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, जल्दी से उनको भी मैं शामिल कर लेता हूं। ये मैसेज हमें भेजा है, किसने भेजा है ये कह रहे हैं आयांश फ्रॉम पिंजोरे, कह रहे हैं भीगे चने और मूंग में प्याज नींबू मिला के खाने से दिन की शुरुआत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिनेश तायल कालका जी से भी हमें मैसेज करके हमें बता रहे हैं कि क्या उनको खाना पसंद है। और एक मैसेज हमारे पास आया, कह रहे हैं संतोष जी अपना भी पसंदीदा फूड बताएं। देखिए मुझे तो जो भी खाने को मिल जाता है ना मैं प्रसन्न होके खा लेता हूं। अब देखिए लिट्टी चोखा की बात मैंने की है कि बिहार के जितने लोग हैं वो मुझे लिट्टी चोखा भेजें। मैंने कपिल से रिक्वेस्ट की कि उनकी बहन उनके लिए सोयाबीन बना रही हैं तो मेरे लिए भी भेजें। तो देखिए मुझे तो जो भी मिल जाता है मैं वो खा लेता हूं और इसीलिए मैं हमेशा मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, मुस्कुराता रहता हूं। बहरहाल अब आ चुकी है ऋचा वर्मा स्टूडियो में, लेकिन ऋचा वर्मा प्रोग्राम लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल से, लेकिन उसका आपको इंतजार करना होगा 11:05 और 11:05 से वो प्रोग्राम शुरू करेंगी।
बॉलीवुड ट्रेल्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस इतना ही कहूंगा। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते रहिए। और हाँ, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी वो भी खुश रहेंगी और आप भी उनसे क्या कहेंगे, ये तुम दिलरुबा है, दिल की सदा। बहरहाल आपके दिल की सदा उन तक पहुंच जाएगी इस गीत के माध्यम से, लेकिन आप बने रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, क्योंकि 12:05 पर हम लेकर आएंगे दिल में दिल्ली। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार। महबूब तेरा मर जाऊंगा, मैं होकर जुदा। पुकारे तुझे महबूब तेरा, महबूब तेरा। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। तेरे बैनर नी छपते, तेरे बैनर नी हॉट, तेरे बैनर नी छपते, तेरे बैनर नी फैशन तू कर दी जिवें काइली जैनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरी तारीफा जिकरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा जिकरदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा, तेनू बुर्ज खलीफा। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर हर पैसे वाला यही चाहता है कि उसका अपना आशियाना हो, और जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं वो बस दूर से खड़े होकर मन को तसल्ली दिलाते रहते हैं कि बस तू भी संतोष के साथ रख, संतोष तेरा भी दिन आएगा। जैसे दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र के सपने पूरे हुए, और ऐसे सपने पूरे हुए कि इसी बुर्ज खलीफा पर आए दिन उनकी फोटो से बुर्ज खलीफा जगमगाता रहता है। इशारा आप समझ गए होंगे। वैसे कहते हैं कि दिल्ली वाले तो जो ठान लेते हैं ना वो करके ही दिखाते हैं, और इसीलिए अपने जोश और जुनून पर रहता है उनको पूरा भरोसा, और अपने स्टाइल में देते हैं पूरी दुनिया को यही संदेश। रूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अभी आप सुन रहे हैं फिल्म जवान का ये गीत जिंदा बंदा। आज 7 सितंबर को इसी दिल्ली के रोमांस किंग की 300 करोड़ में बनी फिल्म रिलीज हो रही है जवान। खैर, फिल्म और बॉलीवुड की बातें तो आप सुन चुके हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में, लेकिन हम तो बस यही कहते हैं कि अगर दिल्ली के लोगों ने कुछ ठान लिया कुछ कर दिखाने का तो वो करके ही दम लेते हैं। अब आपने खुद देखा होगा कि दिल्ली रात में कैसे जगमगा रही है। इस दिल्ली को रोशन करने और सुंदर बनाने में जिस तरह से दिल्ली में रह रहे लोगों की मदद से इस कार्य को अंजाम दिया गया है ना, वो काबिल तारीफ है। अगर
आपने दोस्तों अभी तक ये हसीन नजारा नहीं देखा है तो आज रात 8 या 9 बजे से पहले आप नई दिल्ली के एरिया में एक चक्कर जरूर लगा लीजिएगा और यकीन मानिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भी मोगैम्बो बनकर कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। दोस्तों अगर आपने दिल्ली के इस खूबसूरत नजारों को देखा है तो आप अपना अनुभव लिख भेजिए 98681070 पर। जी हाँ, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जल्दी भेजिए क्योंकि ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 1 बजे तक। आप सुन रहे हैं दिल में दिल्ली। आकाशवाणी FM रेनबो। शहरों में से शहर सुना, शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझ पे मिली। उसकी झील सी आंखों में हाय दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बहाना बना ही लेंगे। चाहे जो तुम्हारे वो ये मेरी फरियाद है, जीने चाहे तुम यारा होना तो बर्बाद है। जब तक ना बन जाए हम उस पल का इंतजार है, कितना ही प्यार है। तकदीर में तेरा मेरा, तकदीर में तेरा मेरा, ये साथ यहीं तक था। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या तुम्हारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:27 और 15 सेकंड है। दोस्तों 1985 में फिल्म आई थी गुलामी, जिसमें ये गीत था कि जिहाले मस्किन मकुम बरंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये गीत के बोल कि जिहाले मस्किन मकुम बरंजिश वो तब भी हिट था 1985 में, अभी 2023 में भी हिट है। जी हाँ, जो अभी नए रूप में इसको कंपोज किया गया। लेकिन इस लाइन में 2 चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है। शब्द इतने सेम टू सेम रखे गए हैं और जो सबसे सेम टू सेम है कि उस वक्त भी इन शब्दों का अर्थ जानने के लिए हमें गूगल बाबा का सहारा लेना पड़ता था और आज भी हम गूगल बाबा का सहारा लेकर पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। वैसे इस बात से मुझे सलमान खान का वो डायलॉग याद आ गया कि मेरे बारे में इतना भी मत सोचना क्योंकि मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं आता। तो चलिए इस गीत के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं बल्कि मुलाकात करते हैं जाने माने कवि मनीष मधुकर जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। दिल में दिल्ली कार्यक्रम सुनने वाले FM रेनबो के तमाम दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इससे गौरव की बात कोई हो नहीं सकती। और आज इस विषय पे आज हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले एक बात बताइए सर, क्या आपने भी जगमगाती दिल्ली को देखा है?
अरे हम तो दिल्ली को जीते हैं सर, सांसों में, दिल में, धड़कन में। और शायर व्यक्ति के तो दिल और धड़कन में। दिल्ली दिल वालों का शहर है। और ऐसे में जब दिल्ली G20 की अध्यक्षता कर रही है, सबके मुस्तकबिल में दिल्ली हो, मैंने लिखा जी कि लिख देने को सबके मुस्तकबिल में दिल्ली, कि लिख देने को सबके मुस्तकबिल में दिल्ली, G20 देशों की है महफिल में दिल्ली, और सकल विश्व को देकर एक परिवार का नारा, कि सकल विश्व को देकर एक परिवार का नारा, बस गई है पूरी दुनिया के दिल में दिल्ली। क्या बात है, बस गई है पूरी दुनिया के दिल में दिल्ली। दिल्ली संतोष जी, दिल्ली मोहब्बत सिखाना जानती है, हिंदुस्तान मोहब्बत सिखाना जानती है। दुनिया आ रही है तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, 2 शेर सुने जी। कि मोहब्बत सीखनी है, कि मोहब्बत सीखनी हो दुनिया वालों हमसे आ सीखो। ये शेर अर्ज कर रहा हूँ कि मोहब्बत सीखनी हो दुनिया वालों हमसे आ सीखो, हमें आता है दुनिया एक ही बस्ती में कर लेना। क्या बात है, कि मोहब्बत सीखनी है दुनिया वालों हमसे आ सीखो, हमें बस जानते हैं दुनिया को एक बस्ती में कर लेना। अदब इतनी मोहब्बत से किसी को जान दे दे हम, कि अदब इतनी मोहब्बत में किसी पे जान दे दे हम, कला इतनी उचक कर चांद को मुट्ठी में कर लेना। क्या कला इतनी उचक कर चांद को मुट्ठी में कर लेना। हम हिंदुस्तानी जमीन पे होते हैं, मगर आसमान छूने का हौसला हमारा न कभी कोई तोड़ पाया है न तोड़ पाएगा। अच्छा मनीष जी, क्या आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं सर, दिल्ली का रहने वाला तो नहीं हूँ, वैसा बिहार का रहने वाला हूँ। दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। वर्दी में रह के देश की खिदमत करता हूँ, दिल्ली की पुलिस में काम करता हूँ, मगर पुलिस के साथ शायरी भी करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, दिल्ली के आप जैसा आपने कहा कि आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की सेवा में आप लगे हुए हैं, दिल्ली के लोग कैसे लगते हैं आपको? दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। मैं कहता हूँ कि दिल्ली के लोग जितने दिलवाले होते हैं ना, उतने बहुत कम जगह लोगों के होते हैं। वो मेजबानी जानते हैं, वो मेहमान नवाजी जानते हैं। और दिल्ली के लोग, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और हिंदुस्तान के लोग क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। मेरा और कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ जी। कि मैंने कहा कि हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं या दिल्ली के लोग हैं, मैंने कभी कहा कि हम लोगों पे बहुत तरह की बातें होती हैं, अड़ोसी पड़ोसियों की बात होती है, कौन क्या हो सकता है, किस देश के बासिंदे कैसे हो सकते हैं, हम क्या नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं सब लोग बताते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। 4 मिसरे सुने हमारे कि हमने कहा कि हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कि हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं। क्या बात। हम फूलों की फितरत वाले खार नहीं हो सकते हैं, कांटों में रहकर भी हम बेजार नहीं हो सकते हैं, और हम भारत के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं। कि हम दिल्ली के लोग वतन पे जान छिड़कते रहते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पर गद्दार नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात है। ये बात तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, दिल्ली वाले दिल वाले इसीलिए तो कहलाते हैं। जी, हिंदुस्तान के लोग के दिल में हिंदुस्तान है कैसा। हमारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आ रही है, 20 देश आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां आ रही है, बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही हैं। उन्हें बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग क्या सपना लेके जीते हैं, सांसें लेते हैं, दिल धड़कता है, दिल में दिल्ली वाले का दिल किस बात को लेकर धड़कता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी सुनाइए सर। कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि बुलंदी पर हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम, बुलंदी पर हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम। आपने कहा दिल्ली दिल वालों की है साहब, हमारे दिल में हिंदुस्तान के अलावा हमारा महबूब जो है, हिंदुस्तान से अलग हम कुछ सोचते ही नहीं। जब तिरंगे को लहराते हुए आप भी कनाट प्लेस में के उस बड़े से खंभे पे तिरंगे को लहराते देखते होंगे तो आपका भी मन मचलता होगा। मैं तो जब भी देखता हूँ मुझे अपने महबूब की सूरत नजर आती है तिरंगे। मैंने तब कभी कहा कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा,
कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या होगा। हथेली पर लिए दिल हम बस, हथेली पर लिए दिल बस यही कहते फिरे हैं हम, हथेली पर लिए दिल बस यही कहते फिरे हैं हम, वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा, क्या बात, वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। हम तो चाहते हैं कि आप ढेर सारी बातें करते रहें, लेकिन समय की कमी है हमारे पास, तो हम चलते चलते आपसे एक बात जानना चाहेंगे सर। G20 समिट परसों से शुरू होने वाला है। 8, 9, 10 में सभी ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस बंद होंगे हमारे स्कूल में, मतलब दिल्ली शहर में। तो दिल्ली वालों को इन दिनों के लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करेंगे आप? मैं तो ये कहूंगा दिल्ली वालों को कि हमारे लिए ये बड़ा गौरवशाली क्षण है कि इतने सारे शक्तिशाली देश हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम वाले देश ने जो हमेशा विश्व का गुरु रहा है, हमें अपने कर्म से, वचन से, आचरण से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कहीं से ये लगे कि हिंदुस्तान मेहमानबाजी करना नहीं जानता, स्वागत करना नहीं जानता। अतिथि देवो भव वाले इस देश में हम समस्त 140 करोड़ भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम दिल, जान और सम्मान के साथ तमाम अतिथियों का अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुरूप स्वागत करें और ये दिखाएं कि हिंदुस्तान कितना संयमित है, कितना संतुलित है, कितना अनुशासित है और कितना प्यार बांटने वाला देश है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मधुकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिल में दिल्ली, आकाशवाणी FM रेनबो पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। अब महीने का दूसरा और चौथा रविवार होगा आपका और बेहतरीन कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, दूसरे और चौथे रविवार रात 10:05 पर रेनबो सेलेब आकाशवाणी FM रेनबो पर। लग जाए फिर मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। वरना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। चलो अब सच बता दो प्यार हमसे करते हो ना। जुदा होने के ख्यालों से तुम भी डरते हो ना। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:44 और 30 सेकंड है। दोस्तों अभी गीत सुनाइए तो बता दो प्यार करते हो ना। आइए यही सवाल हम पूछते हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्हें हमने जब मैं अपनी बात करूं तो 1999 में जब मैंने FM रेनबो ज्वाइन किया था तो यही शख्सियत राजमा चावल की बात करके लोगों को बहुत हंसाया करते थे। जी हाँ, 1985 से रेडियो से जुड़े हुए जाने माने ब्रॉडकास्टर शमशीर राय लूथरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय संतोष भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक हैं सर, आप बताओ कैसे हो आप? बस हम भी दिल्ली वाले हैं आपकी तरह और बहुत हमने तो बहुत सीखा है सर आपसे, सबको मौका मिला है जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। सबसे पहले तो ये बताइए दिल्ली से कितना प्यार करते हैं आप? मैं सच बताऊं तो ऑल इंडिया रेडियो है दिल्ली की धड़कन जी, और आकाशवाणी का प्यार हर दिल की धड़कन। तो अगर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में नहीं होता और मेरा कैरियर शुरू नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली चीज दिल्ली का कमाल है कि ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ही है जी। आकाशवाणी तो वैसे भी सभी कलाकारों को मौका देता है, बस टैलेंट होना चाहिए जी। और आपके अंदर टैलेंट तो भरपूर था सर, तभी तो चावल राजमा ने ऐसा कह रहा है कि आज भी लोग शमशीर राय लूथरा को जानते हैं चावल और राजमा की कहानी।
राजमा पहले आता है जी, राजमा पहले, चावल बाद, चावल कहते हैं बाद में जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, अभी क्या आप रेडियो पर अभी भी जुड़े हुए हैं रेडियो से? मैं एक कम्युनिटी रेडियो शो कर रहा हूँ, उसका नाम है कर्म प्रधान, और मैं सिर्फ ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो हिंदुस्तानी बचे हैं दुनिया में, तो उन तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। अच्छा, ओके जी। अच्छा, इसके अलावा भी आप क्या काम करते हैं सर? मैं कहने को तो एक आशीर्वचन हमारी मैगजीन है, अच्छा, ओके, जिसको हमने 9 साल पहले 12 देशों में कोरियर करी थी, और उसके साथ साथ हमने 46 एम्बेसडर्स बनाए थे 12 कंट्रीज में। उसको एक ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाया है, अच्छा, और उसमें आर्टिस्ट को हाईलाइट करते हैं, उनकी लाइफ स्टोरीज, ओके, और अप्रोक्सीमेटली अभी हमारे पास 400 प्लस आर्टिस्ट जुड़े हैं पूरे इंडिया से। ओके, एंड सो दीज आर द 2 प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, टैलेंट को उभार भी रहे हैं, निखार भी रहे हो, और जन जन तक पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक सबसे जरूरी है कि आर्टिस्ट और कला is something that will bring harmony to the world and unity in the world. So I feel that art is the highest form of expression. आत्माभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम है, और उस आर्टिस्ट को प्रमोट करना और उनकी स्टोरीज, उनकी लाइफ स्टोरीज, उनके स्ट्रगल्स, बिकॉज इतना आसान नहीं है एक आर्टिस्ट को आज के दिन में पूरा घर चलाना अपना सिर्फ अपनी कला से, चाहे वो सितार वादक हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे क्लासिकल वोकलिस्ट हो। और आजकल क्लासिकल म्यूजिक को तो बहुत ही कम माना जा रहा है, बिल्कुल, जो बेस है हमारा। बिल्कुल। अच्छा सर, जी जी जी, G20 समिट होने वाला है 9-10 तारीख को, इसी परसों से शुरू होने वाला है, और दिल्ली को सजा दिया गया है, जगमगा रही है दिल्ली। आपने देखा है सर? हाँ, देखिए, टीवी पे देखिए, बीच में निकले हैं, फिर मैंने कहा नहीं, ज्यादा ट्रैफिक जैम करेंगे हम, सब निकल पड़ेंगे देखने जी। तो G20 शायद जब खत्म हो उसके बाद सब निकलेंगे बिल्कुल देखने एक बार भैया, हम भी देखें कि हमने अपने घर को कितना खूबसूरत रखा है, सजाया है। आप सर आकाशवाणी की साइड जरूर आइएगा, आकाशवाणी भवन के साइड। आकाशवाणी भी बहुत बढ़िया लग रहा है सर रात में। डेफिनेटली, आकाशवाणी से तो हम जब जुड़े थे 1985 में शुरू किया था, तो 470 और 422 DTC बस पे जाते थे। अच्छा। और वहाँ बाहर बस स्टैंड पे बैठे टकटकी लगाए देखते थे कि कब अंदर आने देंगे और युवानी में पास बनेगा हमारा। तो आकाशवाणी के साथ तो बहुत ही पुराना गहरी यादें हैं, गहरी यादें हैं। जी जी। अच्छा, दिल्ली वालों से आप क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली वालों से आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वालों को सबसे पहले तो कहूंगा कि आपका घर है, इसको खूबसूरत रखें G20 के लिए। और जितने भी हम जब अपना घर मानते हैं और अपनी जगह मानते हैं, तो उसको जो आसपास हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनका देखभाल करना हमारा ही दायित्व है। जिस तरह आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, बीमार लोग हैं, और उनका आप अगर ध्यान नहीं दोगे और अपने काम पे चल पड़ोगे, तो ऐसे ही आप जब सड़क पे कोई बेजुबान जानवर देखते हो भूखा और तकलीफ में, तो उसको कम से कम अस्पताल तक ले जाएं। इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर एनिमल केयर, ट्री केयर, तो मेरे लिए बहुत ही करीब, आई एम वेरी कनेक्टेड विद एनिमल्स एंड कैट्स एंड स्ट्रेज। एंड हमारे घर के आसपास हम जब भी कोई देखते हैं, आज ही सुबह एक बच्चा मैंने देखा, उसके वहाँ फीसेस में ब्लड आ रहा था, तो उसको या तो हम इग्नोर कर सकते हैं, भैया अपना काम करो, हमें क्या लेना देना। मगर अगर हम सब कनेक्टेड हैं, और आज तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है जी, और सबसे बड़ा मैसेज जो कृष्ण जी का रहा है, श्री कृष्ण राधे कृष्ण का, और उसको अगर हम नहीं समझेंगे कि हम सब एक हैं और प्रभु हम सब में वास करते हैं जी, तो वो फिर दिल्ली का जो दिल है ना,
जी थोड़ा कमजोर रहेगा। और हम अपने आप को दिल्ली वाला, बड़े दिल वाला कैसे कहें? हाँ, दिल वाले गली नहीं है ना फिर ताड़ी। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अभी 8, 9, 10 की छुट्टियां हो गई हैं जी, तो दिल्ली वाले बहुत ढेर सारा प्लान कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, घर में बैठे बंद के या बाहर निकले। आप क्या करेंगे? मैं यूजुअली वृंदावन भाग जाता हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है वहाँ बांके बिहारी जी के मंदिर पूरी लाइन में, और काफी दिल्ली वाले वहाँ जाते हैं। और बरसाना जाता हूँ मैं कुशल बिहारी जी के मंदिर में। तो इस बार सोच रहा हूँ जाऊं या इनका देखभाल करूं। तो आई थिंक दायित्व पहले आता है, ये बीमार बच्चा जो आया है इसको, क्योंकि जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वो भी बंद है वहाँ। तो मैं सोच रहा हूँ घर पे इसको ड्रिप दें, 2-3 दिन देखें। तो कभी कभी अपने जो मन को मारना होता है और अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। जब आपके पास आया है, या तो सड़क पे दिखा होता दूर, 10 घर दूर, आपके घर में ही आके लेट गया। अच्छा, और जी अच्छा, मैं गूगल पर सर्च कर रहा था आपको जी, तो आपकी कुछ फोटो के साथ मैंने देखा है कि कुछ बिल्लियां हैं आपके। दिल्ली और बिल्ली राइम करता है। इनफैक्ट मैंने एक का ध्यान रखा था, उसका नाम था राधे, और माथे पे तिलक है उसके। अच्छा, ओके। बड़े मैजिकली तो वो अपने बच्चे लाई, उससे और बच्चे हुए, फिर उनके रिश्तेदार भी आए। फिर अब ऐसे जैसे सारे मोहल्ले के जितने भी आते हैं वो कहते हैं भैया यहाँ पे ध्यान रखेंगे, खाना मिल जाएगा 2 टाइम का। तो अभी हमारे पास 3 माएँ हैं। अच्छा, ओके। एक सीढ़ी में उसने बच्चे दिए हुए हैं, एक नीचे के कमरे में, एक पीछे वेड़े में। तो तीनों के बच्चों को खाना दे रहे हैं 2 टाइम और दवाई देते हैं। इनको फिर वैक्सीनेशन भी कराना जरूरी है, न्यूट्रिएंट करानी भी जरूरी है, और अडॉप्ट करना भी जरूरी है। आप सिर्फ सड़क पे खाना देके और कहें कि भैया जाओ लोगों के पेड़ उखाड़ो, तो वो भी ठीक नहीं है। मेरे को लगता है कि आप अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो माँ बाप को जैसे हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं या कहते हैं नर्स देखेगी, मैं नहीं देखूंगा, तो वो मेरे को लगता है कि सबसे पहले जब आप कह रहे हो कि आई लव एनिमल्स, आई लव ट्रीज, आई लव प्लांट्स, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई पेरेंट्स, तो वो जो दिल्ली वाला लव है उसके लिए आप खुद उतरें और सेवा करें। आप बेजुबान जानवर को सड़क पे ना छोड़ें, उसको अपने घर में अडॉप्ट कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कैसे, तो ये जो एनजीओज हैं, फ्रेंडिकोज जैसे एनजीओज, वो बहुत ही रीच आउट करके आपको टीच करते हैं कि कैसे इसको वैक्सीनेट कराओ साल में एक बार, और कैसे ऑपरेशन कराएं सो दैट 1 के 5, 5 के 10 के 20 ना हो जाए। जैसे मेरे को थोड़ी देर से समझ आया, तो जैसे ही समझ आया मैंने कहा ये तो फैमिली प्लानिंग करनी पड़नी है अब। हम 2, हमारे 2 तो हुए नहीं। तो आई थिंक अगर पूरा का पूरा हम दायित्व लें, जैसे मेहमान हमारे घर में आए तो हम अपना ड्राइंग रूम सजा के रखते हैं, तो ऐसे ही G20 के समय और उसके बाद भी हम अपनी दिल्ली को साफ सुथरा सुखद रखें, देखें आसपास किसी को भी कोई भूखा पेट सोए ना, कोई माँ तकलीफ में ना हो। तो ये जो 3 माएँ आई हैं, मेरे को लगता है कि इनको अगर कोई विश्वास के साथ आई हैं तो इनको पूरा का पूरा फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो मेरा मन है वृंदावन जाने का, बांके बिहारी जाने का, मगर ये थोड़ा इमोशनल डिसीजन लेनी पड़ेगी। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली वालों के लिए आपने बेहतरीन संदेश दिया है कि जिस तरह से हम दिल वाले हैं, दिल से प्यार करते हैं इंसानों के साथ, उसी तरह से हमें इन जानवरों के साथ भी प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शमशीर राय लूथरा जी हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू वेरी मच। आई लव ऑल इंडिया रेडियो एंड आई लव दिल्ली। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसके दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है तुझको पता। ये हटा सावन की घटा,
सावन की घटा, हटा सावन की घटा। दोस्तों स्टूडियो में आ चुकी है ऋचा वर्मा लेकर रेडियो हेल्पलाइन, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। कोई बात है उसमें पूछो ना, वो जो आया पसंद मुझको, वो कोई बात है उसमें पूछो ना, वो जो आया पसंद मुझको। और तूने आज मुझे पहचाना है, मैंने माना अकल है तुझको। मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी नहीं, मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी नहीं, कितना भी मुझको पटा। हटा सावन की